2 नंबर के क्वेश्चन है तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में मुश्किल से 1 मिनट में ही करने होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। 1 मिनट भी बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए तुम जो सोचोगे कि 5 मिनट 10 मिनट लगा ले तो तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन की को सोल्व करने की स्पीड भी तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, और स्पीड तभी बढ़ेंगे जब तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। स्पीड प्रैक्टिस पे बढ़ता है। ये 1 नंबर में भी आ जाते हैं क्वेश्चन या 2 नंबर में भी आ जाता है, डिपेंड करता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि क्या दे रखा है, गिवन दैट क्या है। तो क्वेश्चन की वैल्यू क्या दे रखा है तुम्हें, x इक्वल में 2 प्लस √3 ये तुम्हें दे रखा है। और फिर देखते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है, निकालने क्या है। तो निकालने हैं तुम्हें, फाइंड जो करने हैं वो 1/x की वैल्यू, ये फाइंड करना है। तो सिंपल है, पहले 1 का 1 लिखो, x के प्लेस के x की वैल्यू लिख दो। x इक्वल इतना का मतलब होता है कि x इसके बराबर है। जहां क्वेश्चन में x होगा उसके जगह पे हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, और जहां क्वेश्चन में ये वैल्यू होगा उसके जगह पे हम x भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग यही होता है। तो जहां x है वहां ये लिख दो, जो भी वैल्यू है तुम्हारी 2 प्लस में √3। मैंने तुम्हें बताया है कि अगर वैल्यू नीचे डेनोमिनेटर की वैल्यू रूट में आ जाए तो समझ जाओ कि इसका क्या करना है, रैशनलाइज करना है, परमेयीकरण करना है। परमेयीकरण करने आता ही है। परमेयीकरण में क्या हो जाता, साइन चेंज हो जाते हैं और वैल्यू चेंज नहीं होता। ये प्लस में है तो माइनस आ जाएगा और नीचे भी माइनस ही आएगा, यानी नीचे की वैल्यू से नॉमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज सेम नंबर आ जाएगा, और अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आइडेंटिटी बन जाता है। ये कौन सा आइडेंटिटी बनता है, ये बनता है a² माइनस b²। तो a की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू कितनी है √3, तो √3 का स्क्वायर। ऊपर की वैल्यू एज इट इज सेम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू अलग अलग है, असमान पद है, अनलाइक टर्म है, इसीलिए हम इसका प्रोसेस नहीं कर सकते। तो ये सेम का सेम आ जाएगा। ऊपर की वैल्यू का प्रोसेस होगा तो क्या प्रोसेस हो जाएगा, 4 माइनस √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो स्क्वायर से रूट को हम कैंसल कर सकते हैं। अब क्यों कर सकते हैं वो मैं पीछे बता चुका हूं। माइनस में 3 का 3। अब तुम्हारा जो भी वैल्यू बचा वो लिख दो एज इट इज, इक्वल टू में 2 माइनस √3 और अपॉन में कितने आ गए 1। 1 से किसी भी डिजिट को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, सेम डिजिट आएगा। तो 2 माइनस √3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही तुम्हें भी करने हैं क्वेश्चन सोल्व स्पीड में। वो तो मुझे थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मैं बोल भी रहा था, समझा भी रहा था, पर तुम्हें समझाने तो नहीं है किसी को, तो तुम अपनी स्पीड बढ़ाओ उससे भी ज्यादा। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो देख लो इसको सोल्व कैसे करेंगे। पहले क्या दे रखा है तो लिखो, क्या दे रखा, 5 टू दी पावर 2y इक्वल टू में 25, और फाइंड क्या करने हैं, ये दे रखा है और ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये फाइंड हम क्या कब करेंगे, जब हमें y की वैल्यू पता चल जाए, तभी इसका आगे प्रोसेस होगा, क्योंकि सिंगल टर्म वैल्यू है। अभी तो सिंगल टर्म वैल्यू की कोई प्रोसेस होता नहीं जो तुम कर लोगे, और यहाँ तुम्हें y की वैल्यू अभी पता है नहीं। तो पहला काम है कि इस वैल्यू से y की वैल्यू फाइंड करो, y की वैल्यू निकालो। y की वैल्यू अगर निकालते हो तो ये डिजिट फर्स्ट टर्म जो है ये सेम का सेम आएगा। क्यों, क्योंकि 5 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता और सिंगल टर्म वैल्यू है तो इसका कोई प्रोसेस भी नहीं होगा। 25 का हम सोल्व करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे तो भी तुम्हारा 5 2 टाइम आएगा, तो 5 टू दी पावर 2 लिखो, या इसका स्क्वायर रूट निकालते हो वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो 5 का स्क्वायर। दोनों कंडीशन में से जो कंडीशन लिखना है लिख दो। तो इक्वल टू के प्रोसेस में सामने सामने की वैल्यू कैंसिल हो जाता है, अगर बीच में इक्वल का प्रोसेस साइन हो तो, बराबर का चिन्ह हो तो हमने कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या 2y इक्वल टू में 2। फिर से ये और ये कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, तो कितना है 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू कितने हो गए, y की वैल्यू निकल गया। हमें y ही चाहिए था ये फाइंड करने के लिए, y हमारे पास आ गया। अब y आ गया तो तुम क्या करोगे, ये जो वैल्यू है वो वैल्यू पहले लिख लो और इसके प्लेस पे y की वैल्यू पुट कर दो। माइनस का माइनस, y के प्लेस पे कितना लिखेंगे 1। y के प्लेस पे अगर हम
1 लिखते हैं तो पावर माइनस में आ गया, और मैथ का रूल कहता है कि पावर को कभी भी हम माइनस में नहीं छोड़ सकते, उसके आगे स्टेप हमें करने होते हैं, प्रोसेस करने होते हैं। तो पावर का माइनस साइन जो है वो हम कैसे हटाएं? तो पावर का साइन हटाने का सिंपल मेथड है कि डिजिट का रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, यानी नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे। तो तुम बोलोगे नीचे तो कोई संख्या ही नहीं है, तो नीचे संख्या नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कितना होता है? इतनी मैथ तो आती ही होगी, बाय डिफॉल्ट 1 होता है अगर नीचे संख्या नहीं है तो। अब क्या बनेगा? 1 चला जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। अब इसके पावर क्या बन गए? 1, पावर 1 ही है, लेकिन अब साइन नहीं रहेगा। किसी भी डिजिट का पावर 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि उन डिजिट को हम 1 टाइम ही लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, तो इसका ये आंसर होगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसकी वैल्यू फाइंड करने हैं हमें, तो करो। इसमें तो सिंगल यही बोल रहा है कि इसका मान ज्ञात करो। पहले अगर हम इसको लिखते हैं क्वेश्चन को एज इट इज, तो हम क्या लिखेंगे? जो है वही लिखेंगे, 81। अब यहाँ क्या करेंगे हम? सबसे पहले ये जो पावर दे रखा है, पावर डेसिमल में है ना, पावर 0.50 डेसिमल में है, 0.50, 0.50 नहीं पढ़ेंगे, 0.50, क्योंकि डेसिमल के बाद के डिजिट को जो है अलग अलग पढ़ा जाता है, एक साथ नहीं पढ़ सकते। 0.50 अगर हम इसका डेसिमल हटाते हैं तो ये कितना बन जाएगा? 50/100 बनेगा ये। अब क्यों आया 100? ये भी तुम्हें रूल पता है, क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो जितने डिजिट के बाद डेसिमल हो उतने जीरो नीचे आ जाता है। अब इसको हम अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी सरलतम रूप में, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 आगे। तो अब इसका पावर कितना हो गया? तो ये 2 का 2। अब ये पावर हो गए 81 का पावर हाफ, 1/2। अब ये चेक करो कि 81 किसका स्क्वायर रूट है? 9 का। तो हम 9⁻² लिख सकते हैं इसके बदले में, क्योंकि हमने क्वेश्चन को कुछ कम या ज्यादा नहीं किया, क्वेश्चन के लिखने का सिर्फ प्रोसेस बदल दिया, तरीका बदल दिया, बाकी वही लिखा है हमने। 9 का स्क्वायर का मतलब 81 ही आता है, और इसका पावर कितना है? 1/2। अगर 2 पावर एक साथ हो तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 2 पावर एक साथ हो या मोर देन 2 पावर हो तो सबका प्रोसेस क्या होता है? आपस में सबको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मल्टीप्लाई करोगे इसको तो मल्टीप्लाई में क्या होगा? ये क्रॉस क्रॉस कैंसल हो जाएगा, डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा बचा क्या? सिर्फ 9 बचा। अगर 9 है तो 9 का भी स्क्वायर रूट होता है। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता? 3⁻², यानी 3 होता है स्क्वायर रूट, वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। और ये जो रूट है, ये 2√2 जो लिखा है, 2√2 या सॉरी 2, और ये है रूट के अंदर, तो इसका मतलब होता है हाफ, 1/2 इसका मतलब होता है। या सिंपल अगर रूट होता है इसका भी मतलब होता है हाफ, ठीक है। तो इस 2 से कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम इसके प्लेस पे अब फिर से क्या लिख देंगे? इसके प्लेस पे कितना आ जाएगा? 1/2। फिर 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो इसके आंसर कितने हो गए? 3। कह रहे हैं x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आ जाओ अब फिर से आते हैं क्वेश्चन पे। x का मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन में x दिख रहा है तुम्हें, तो ये x की वैल्यू तुमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो क्वेश्चन एज इट इज लिख लो जो दे रखा है तुम्हें। क्वेश्चन है 5⁻x-3। मैंने बताया था इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो तुम मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो, या फिर यही लिखना है तो यही लिखो, तुम्हारी मर्जी। और यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस में 8, ठीक है। और यहाँ कितने हैं? 225। ये कितने का स्क्वायर रूट होता है? 15 का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 15⁻² लिख सकते हैं। 15 का वर्गमूल होता है 225, इतने तो याद होंगे। फिर अब हम क्या करेंगे? ये सेम का सेम उतारेंगे, x-3 मल्टीप्लाई 3⁻2x-8 इक्वस टू में। अब यहां देखो, हमें x की वैल्यू तभी पता चलेगा जब x के साथ की जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू यहां से हट जाए, ये दोनों वैल्यू कैंसल हो जाए। जब तक ये कैंसल नहीं होगा तब तक हम
x की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, ऊपर की वैल्यू से इस तरफ की वैल्यू का पावर के साथ प्रोसेस नहीं होगा। तो पावर का प्रोसेस करने के लिए जो इसके साथ जो वैल्यू है, इसके साथ जो टर्म्स है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल तो ये तभी होगा जब राइट साइड में भी 5 और 3 आ जाए। तो देखो अगर 15 को तुम स्प्लिट करते हो टू पार्ट में तो कितना आएगा, ये 5 मल्टीप्लाई 3 और इसका पावर 2 तो है ही। हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से 5 मल्टीप्लाई 3 इसका पावर 2। अब आ जाओ, ये सेम का सेम ही रहेगा, 5 टू दी पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 2x माइनस 8 इक्वल्स टू, ये जो 2 पावर है ये किसके लिए है, दोनों के लिए है। तो हम क्या करेंगे, 5 का पावर भी 2 लिखेंगे और 3 का पावर भी 2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। कंपेयर करो, पहला कितना है तुम्हारा 5 टू दी पावर x माइनस 3 जो कि इक्वल होगा किसके, 5 टू दी पावर 2 के, और दूसरी वैल्यू कितनी है 3 टू दी पावर 2x माइनस 8 जो कि इक्वल होगा किसके, 3 टू दी पावर 2 से। अब इक्वल टू के प्रोसेस में पता ही है आमने सामने कैंसिल हो जाता, तो ये बचा कितना x माइनस 3 इक्वल टू में 2, वेरिएबल इधर ही रहेगा, कांस्टेंट के साइड में चला जाएगा। तो RHS में पहले से 2 है तो जो पहले से है उसको पहले लिखो, और LHS से जिसको तुम RHS में ले जा रहे हो तो उसका साइन बदल जाता है, जब साइड चेंज होता तो साइन भी चेंज होता है, ये तो पता ही है। तो इसके साइन अभी माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, तो x की वैल्यू कितनी होगी 5, यहाँ निकल गए। अब यहाँ फाइंड करो, ये और ये फिर से कैंसल, कितना है ये 2x माइनस 8 इक्वल टू में 2, 2x का 2x, कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट के साइड में लेके जाओ तो फिर से 2 प्लस 8, तो 2x इक्वल टू कितने हो गए 10, कैंसल करो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, x की वैल्यू कितने हो गए 5, सेम आ गया। तो x की वैल्यू कितने हो गए 5, क्या बोल रहा था हमें कि x का मान ज्ञात करें, निकल गया x का मान 5। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल है, वैल्यू फाइंड करनी है तो तुम्हें पता ही है। पहले जो है हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का प्रोसेस करेंगे, और ब्रैकेट कितने टाइप का होता है ये भी तुम्हें पता होगा कि 3 टाइप के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। तो पहले जो प्रोसेस होता है वो किसका होता है, स्मॉल ब्रैकेट का, फिर मिडिल ब्रैकेट का, फिर बिग ब्रैकेट का। तो तुम्हारे पास यहाँ जो है 2 ही तरह के ब्रैकेट है, एक स्मॉल है और एक बिग है। तो पहला प्रोसेस किसका होगा, स्मॉल ब्रैकेट का। ठीक है, ब्रैकेट का भी अपना एक जो है अलग से फंडा होता है, रूल होते हैं, तो उसको याद रखो। तो 4 माइनस 5 का 5 ही लिखेंगे क्योंकि अभी हम इसका प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, पहले स्मॉल ब्रैकेट का प्रोसेस करेंगे। करो, इसका प्रोसेस करोगे तो ये कितना आ जाएगा -1 आएगा ना, 5 में से 4 गया तो 1, साइन किसका, जो संख्या बड़ी है उसका साइन आता है, लार्जेस्ट वैल्यू के साइन आते हैं, और इसके पावर कितने हो गए 4, और ब्रैकेट के बाहर पावर कितने हैं 3। ठीक है, फिर से तुम बिग ब्रैकेट ओपन कर लो क्योंकि अभी तक स्मॉल ब्रैकेट ओपन पूरी तरह से नहीं हुआ है। स्मॉल ब्रैकेट ओपन करो, अब यहाँ देखो 4 का 4 माइनस 5 का 5, जब ब्रैकेट ओपन होता है तो किसका साइन आता है यहाँ पे, मल्टीप्लाई का। अब -1 टू दी पावर कितने हैं 4 है। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, शॉर्टकट एक ट्रिक बताया है कि अगर किसी भी डिजिट का पावर इवन नंबर हो, सम संख्या हो पावर, तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन होंगे यानी डिजिट के साथ जो साइन होंगे वो प्लस में आ जाएगा, और अगर यहाँ ऑड नंबर होगा तो डिजिट के साथ जो साइन होंगे वो माइनस में ही होगा, और बाकी डिजिट का तो अलग से प्रोसेस होगा। मैं सिर्फ ये साइन का बता रहा हूँ, साइन माइनस आएगा या प्लस आएगा। यहाँ तो स्मॉलेस्ट वैल्यू है तो तुम आसानी से निकाल सकते हो कि माइनस आएगा या प्लस। अगर मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि -1 टू दी पावर 51, अब तुम क्या करोगे, -1 को जो है 51 बार लिख के फिर माइनस माइनस प्लस करोगे, नहीं करोगे ना। तो इसीलिए तुम्हें ये ट्रिक याद रखने होते हैं। बोल दिया, अगर पावर ऑड है तो साइन आएगा माइनस का, और अगर पावर इवन है तो साइन आएगा प्लस का। अब 1 को तुम 50 बार लिखो या लाख बार लिखो, 1 को कितने बार भी लिख के गुणा करोगे तो 1 ही आने हैं। तो मेन टेंशन क्या होता है, मेन चीज क्या होता है कि साइन किसके आएंगे। तो साइन का ट्रिक बता ही दिया, इवन ऑड में याद रखो। ठीक है,
अब आ जाओ फिर से क्वेश्चन पे वापस। तो क्वेश्चन की वैल्यू कितनी थी तुम्हारी, -1, इसके पावर कितने हैं 4। तो 4 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 तो लिखेंगे ही, पर साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि एक को 4 बार लिखोगे तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 तो 1 ही आएगा, चाहे एक को 4 बार लिखो या 40 बार लिखोगे, गुना करोगे 1 ही आएगा। अब ये स्मॉल ब्रैकेट बंद, और हमने क्या किया, मिडल बिग ब्रैकेट भी क्लोज किया और यहाँ पे पावर लिख दिया। अब आ जाओ, अब यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो फिर से हम बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे। तो पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब हम यहाँ क्या करते हैं, मिडल ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और 4 का 4 आएगा और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। ये स्मॉल ब्रैकेट बंद, मिडल ब्रैकेट क्लोज, और ये 3 का 3। अब ये ब्रैकेट जब ओपन होगा, फिर से ये ब्रैकेट ओपन होगा, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से स्मॉल ब्रैकेट ओपन नहीं हुआ है। अब सिंगल ब्रैकेट रह गए। अब अगर इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये कितना आएगा, -1, ठीक है, और पावर कितने हो गए 3। अब ये ब्रैकेट अपने आप हट गए, क्योंकि अगर सिंगल डिजिट है तो उसमें दो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये ब्रैकेट अपने आप यहां से कैंसिल हो जाएगा। और इसके आंसर कितने हो गए 1, पर किस में, क्योंकि यहाँ पे साइन किसका है, साइन तो माइनस का है, पर नंबर क्या है, ऑड नंबर है। समझ में आ गया। इस तरह के जो है ऑड और इवन, जो अभी मैंने एग्जांपल लिखा था, वो एक नंबर में भी तुम्हारे में आता है। इसका अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो देखो, ये आइडेंटिटी बन रहा है। कौन से आइडेंटिटी बन रहे हैं, कि अगर वैल्यू सेम हो तो पावर को हम क्या कर देते हैं, प्लस। लेकिन कब करते हैं प्लस, जब बीच में साइन मल्टीप्लाई का हो। तो यहां भी वही करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 256 का 56 लिखेंगे, सिंगल वैल्यू लिखा जाता है, और पावर को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.25 आएगा। अब इसका प्रोसेस करो, पावर डेसिमल में नहीं हो सकता तो डेसिमल हटाओ, तो 256 का 56, और यहाँ पे कितने हो गए 25/100। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, सरलतम रूप में 1/4। अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो। तुम प्राइम फैक्टराइजेशन बताए हूँ, एलसीएम जो करते हैं, एलसीएम जब प्राइम फैक्टराइजेशन का करेंगे तो स्मॉलेस्ट डिजिट से लगाते हैं, 2 से लगाओ, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 6 है। तुम लगाते जाओ लगाते जाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन आता ही होगा, नहीं आता है तो फिर पीछे जो वीडियो है वो देखो। बाकी जो है, अगर इसका तुम प्रोसेस करते हो तो ये कितना आ जाएगा, 4 टू दी पावर 4, और बाहर कितने हैं पावर, 1/4 आएगा, 4 टू दी पावर 4। प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो, और वैसे भी तुम देख लो, 4 चौका 16, 16 चौका 64, और 64 को 4 से गुणा करेंगे तो 256 आएगा। 4 चौका 16, 6 चौक 24 और 1 25 आ गया। अब ये और ये कैंसल हो गए, तो आंसर कितने हो गए, 4 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, करो, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इसका मान ज्ञात करने के लिए। तो इसको मैंने 2 तरीके से बताया है ज्ञात करने के लिए। एक तो डायरेक्ट तुम सोल्व कर सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम में ये लिखा रहता है का मान ज्ञात करो, ना लिख के लिखे कि सर्व समीकरणों का उपयोग करके का मान ज्ञात करो। सर्व समीकरणों का, यूज आइडेंटिटी एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। आइडेंटिटी बोलेगा यूज करो, और तब बोलेगा ये फाइंड करो। तब कैसे करेंगे, और बिना आइडेंटिटी का कैसे करेंगे, तो मैं तुम्हें दोनों तरीके से समझा देता हूँ, बिना आइडेंटिटी का और विद आइडेंटिटी का। तो एग्जाम में अपना क्वेश्चन पढ़ लेना कि विद आइडेंटिटी बोल रहा है या डायरेक्ट। अगर बोल दिया कि ऐसे लिखा है क्वेश्चन का मान ज्ञात करो, तब हमें ज्यादा कुछ नहीं करने हैं, तब आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 3/5 टू दी पावर 3 है, तो अभी तो आइडेंटिटी इसमें लगेगा नहीं, तो हम 3/5 टू दी पावर 3/5 को कितने टाइम लिख देंगे, तो 3/5 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 3/5, ठीक है। फिर 5/3 है, उसका पावर कितने हैं, तो इसको भी हम कितने टाइम लिखेंगे, 5 टाइम लिखेंगे, ठीक है। तो इसको 5 टाइम लिख लो, लिख लिया 1 2 3 4, 1 टाइम और लिखो 5,
सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई का प्रोसेस पता ही है, मल्टीप्लाई में क्रॉस क्रॉस कैंसल होता है। ये 5 इस 5 से कैंसल हो गया, ये 5 इस 5 से, ये 5 इस 5 से, ये 3 इस 3 से, जो भी कैंसल हो रहा है उसको कैंसल कर दो। तो बचा कितना तुम्हारा 5/3, कितने टाइम बचे 5/3 2 टाइम। तो इसके आंसर कितने आ गए 5 5 जा 25/3 3 जा 9, या फिर डायरेक्ट यही आंसर छोड़ दो तो ये भी तुम्हारा आंसर है। जब बोला जाए कि आइडेंटिटी लगाओ तब आइडेंटिटी के साथ कैसे करेंगे सो, तो देखो अगर इसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड करते हैं हम आइडेंटिटी लगा के, हाँ सूत्र लगा के, तो आइडेंटिटी अगर लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, अभी आइडेंटिटी लगेगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन की ना तो वैल्यू सेम है और ना ही इसका पावर सेम है। तो ना वैल्यू सेम है ना पावर सेम है तो कोई आइडेंटिटी तो लगेगा ही नहीं। तो हमारा पहला काम क्या है, इस क्वेश्चन के वैल्यू को हम सेम कर लेंगे, ये जो कोफिशिएंट है इसके साथ जो वैल्यू है। तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज रखते हैं क्योंकि दोनों को तो चेंज नहीं करेंगे, दोनों को बदल देंगे तो फिर से बदल जाएगा। एक को सेम रखो दूसरे को बदल लो, अब तुम्हारी मर्जी, तुम इसको सेम रखो या इसको बदलो या इसको बदलो, इसको सेम रखो। तो हमने क्या किया, इसको सेम रख लिया मल्टीप्लाई, अब इसको हमने चेंज कर दिया। जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे 3 ऊपर चला गया और 5 नीचे, वैसे ही क्या होगा पावर के साइन बदल जाएंगे क्योंकि अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जैसे ही रेसिप्रोकल होता है डिजिट वैसे ही पावर का साइन बदल जाता है, ये रूल है मैथ का। अब देखो डिजिट सेम हो गए, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 3/5 का 5 और ये पावर ऐड करो, 3 का 3 प्लस कितना ऐड करेंगे -5, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्यों, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं लिखा जा सकता। तो लिख लो अलग अलग लिखो, 3/5 का 5 और 3 का 3 प्लस माइनस -5 का 5, ये कितने हो गए 3/5 टू दी पावर -2। फिर से पावर किस में आ गया माइनस में, तो नहीं छोड़ सकते, इसके आगे प्रोसेस होगा। तो इसके आगे जो प्रोसेस करेंगे हम वो क्या होगा रेसिप्रोकल, 5 ऊपर 3 नीचे और इसका पावर 2। देखो सेम आंसर आ गया, आंसर सेम है। तो तुम किसी भी मेथड से करोगे, आइडेंटिटी लगा के करो या बिना आइडेंटिटी, आंसर सेम आएंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में तुम्हें क्या बोला जा रहा है, विद आइडेंटिटी या विदाउट आइडेंटिटी, सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना है या नहीं करना है। अगर नहीं बोला जा रहा है आइडेंटिटी लगाओ, तब तुमने आइडेंटिटी लगाया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन बोला जा रहा है आइडेंटिटी लगाओ और फिर तुमने इस मेथड से करके आया तो 0 नंबर मिलेंगे, क्योंकि आंसर मायने नहीं रखता। अगर लिखा है कि सर्वसमीकाओं का उपयोग करें यूज आइडेंटिटी, तो तुम्हें इसी मेथड से करना पड़ेगा, इससे नहीं कर सकते। क्वेश्चन की वैल्यू है, इस क्वेश्चन की वैल्यू से तुम्हें क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। देखो अभी मैंने तुम्हें एक चीज समझाया था कुछ टाइम पहले, अभी इसी लास्ट क्वेश्चन में, कि रूट अंडर के साथ अगर वैल्यू हो, ठीक है, जैसे रूट अंडर के साथ तुमने देखा था ऐसे 2, तो इसका मतलब कितना था हाफ, और इसके साथ अगर 3 है तो इसका मतलब कितना हो गया, पावर क्या हो जाएंगे 1/3। तो अगर हमें पावर हटाने हैं, क्योंकि रूट जब तक नहीं हटेगा तब तक जो है हम x का मान नहीं ज्ञात कर सकते। हमें x का मान बोला है ज्ञात करने के लिए, तो पहला काम क्या है, ये जो रूट लगा है उस रूट को हटाओ। तो रूट कब हटेगा, जब तुम क्या करोगे, क्यूब ऑन बोथ साइड, यानी दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर क्यूब कर दो, LHS और RHS दोनों साइड में क्यूब कर दो। तो 3√2x प्लस में 3, ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा क्यूब, और इक्वस टू 5 का भी क्या हो गया क्यूब। हमने क्वेश्चन में कुछ बदलाव नहीं किया, बस लिखने का तरीका बदल दिया, क्योंकि इधर भी क्यूब कर दिया इधर भी क्यूब कर दिया तो बराबर हो गए। तराजू के पल्ले पे बराबर सामान एक तरफ रखो और एक तरफ रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने भी क्वेश्चन में वही किया कि दोनों तरफ हमने लिखने का तरीका बदल दिया, बाकी क्वेश्चन में हमने कोई चेंजिंग नहीं किया है।
क्वेश्चन अभी भी वही है जो था, बस लिखने का तरीका बदल गया। अब क्या होगा, ये क्यूब से ये रूट कैंसल हो जाता है। अब क्यों होता है वो तो काफी बार बता चुका हूं, बाकी ये कैंसल हो गया तो ये बचा कितना 2x प्लस में 3, पर यहाँ क्या होगा, इसका क्यूब हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे ये 125। अब इसके आगे तुम्हें पता ही है, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, चर को एक तरफ रखेंगे, अचर को एक तरफ। चर कितने हैं तुम्हारे 2x बराबर, अचर कितने हैं 125। अब एक अचर बचा जो बाईं तरफ है, तो अचर को हम कहाँ रखेंगे, चर के साथ या अचर के साथ, अचर को अचर के साथ ले जाएंगे, यानी कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट के साथ जाएगा, पर साइन जो है इसका माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइड बदलते हैं तो साइन भी बदल जाता। तो ये कितने हो गए तुम्हारे 122, ये x का x ही रहेगा, 122 का 22, 2 मल्टीप्लाई में है। अगर इसके साथ अगर कोई वैल्यू है, चर के साथ अचर है, तो चर और अचर के बीच में मल्टीप्लाई होता है, ये मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होगा तो किस में आ गया, डिवाइड में। अब इसको डिवाइड कर दो तो 61, x की वैल्यू कितनी होगी 61। समझ में आया? मेन चीज होता है फर्स्ट स्टेप समझना, अगर ये समझ में आ गया तो बाकी तुम्हें आते ही है। सभी वैल्यू जो है सब रूट के अंदर है, तो पहला काम तुम्हारा क्या है, सभी वैल्यू को रूट से बाहर निकालना। तो सबको तो नहीं निकाल लोगे जबरदस्ती, जो रूट के बाहर निकलने वाले होंगे उसी को निकालोगे, पर हमें पता कैसे चलेगा कौन सी वैल्यू रूट से बाहर निकलेगा, तो वो नियम क्या है उसका, कि उसका अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एलसीएम करके, एलसीएम करो, अगर एलसीएम जिस डिजिट का होगा, एलसीएम जिस डिजिट का होगा उन डिजिट का अगर पेयर बनेगा, ग्रुप बनेगा दो दो का, तो उसको रूट के बाहर कर लेंगे, जिसका पेयर नहीं बना उसको वापस से रूट के अंदर लिख देंगे। जैसे देखो ऊपर की वैल्यू से हम शुरुआत करेंगे, तो ऊपर कितने हैं √5, तो √5 का तो कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, वर्गमूल नहीं होता, तो ये सेम का सेम। √3 इसका भी कोई वर्गमूल नहीं होता, तो √3 का सेम। √80 का होता है। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से एक सोल्व करके दिखा दे रहा हूं, बाकी ऐसे लिख देंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी समझ में आ जाएगा दोबारा क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर हम इसको एलसीएम करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन का रूल है, अभाज्य गुणनखंड विधि का रूल है कि सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट से लगाओ, तो 2 से लगाएंगे, अगर लगेगा तो 2 से, अगर यहाँ यूनिट प्लेस पे 3 होता तब तो 2 से नहीं लगता, तो वो तुम्हें देखने हैं कि 2 से जाएगा या नहीं जाएगा। तो 2 से ये जा रहा है तो 40, फिर 2 से लगाओ 20, फिर 2 से लगाओ 10, फिर 2 से लगाओ 5, फिर 5 से लगाएंगे 1, हो गया। जब 1 आ जाता है तो प्रोसेस इसका एंड। मैंने क्या बोला था, पेयर बनाओ, ग्रुप बनाओ दो दो का, पेयर बन गया, जिसका पेयर बन गया उसको हम क्या करेंगे, उसके बदले में एक संख्या लिखेंगे, 2 के बदले में 1 2, और फिर 2 के बदले में 1 2, और जिसका पेयर नहीं बना उसको वापस रूट के अंदर भेज देंगे। तो अब ये कितने हो गए, 2 2 जा 4 √5, तो मतलब इसके जगह पे √80 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 √5 लिख सकते हैं। फिर जो साइन है वो साइन लगाओ। अब इसका करो तो फिर से यही प्रोसेस करो तुम, ठीक है। तो अगर तुम इसका प्रोसेस करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 √3, 4 4 जा 16, और 16 3 जा 48, माइनस इसका अगर करते हो तो ये आ जाएगा 3 √5 आएगा, 3 3 जा 9, जो बाहर आया उसका स्क्वायर होता है, 3 3 जा 9, और स्क्वायर करके जो है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 5 जा 45, माइनस इसका करोगे तो 3 √3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। हम नीचे आ जाओ, ऊपर की वैल्यू तो सेम का सेम आएगा, क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म है, तो इन दोनों को तो हम ऐड नहीं कर सकते कि 5 को तुम 3 से ऐड कर दिया तो √8, ऐसे तो नहीं होता। प्रोसेस कब होता है, जब लाइक टर्म हो, समान पद हो, तो ये दोनों तो जुड़ेगा नहीं, तो ये हम सेम का सेम लिख देंगे। अब यहां चेक करो, यहां लाइक टर्म है 4 √5 और 3 √5, ये दोनों लाइक टर्म है, एक का साइन प्लस है एक का साइन माइनस है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 √5 में से 3 √5 गया तो कितना बचा, 1 √5, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 5 लिखोगे।
दूसरा चेक करो कौन से लाइक टर्म है, समान पद, तो है 4√3, 3√3। कैसे पता चला ये समान पद है? तो रूट देखते हैं, इस वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, रूट देखेंगे, ये भी रूट में 3 है, ये भी रूट में 3 है। अब बाहर कितना है उससे मतलब नहीं है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसका मतलब ये लाइक टर्म है। तो 4√3 में से 3√3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बचा? 1/3। और साइन किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है उसी का साइन आता है। अब ये डिवाइड बन गया, सेम टर्म है, तो सेम टर्म है तो इसको कैंसल कर दो। कितने से कटा? 1 से, तो इसके आंसर कितने हो गए? 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है तुम्हारा, डिवाइड करने हैं तो सिंपल है, तुम्हें भाग का रूल पता है, जिसको भाग करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो ऊपर लिख लो 3√216 और 3√27, और जिससे भाग करना होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो लिख लिया हमने, ठीक है। अब अभी हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है ये ऐसे है, 3 इसके अंदर है, और ये भी ऐसे 3 इसके अंदर है। तो इसका मतलब अब इसका तुम फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, तो इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो ये आ जाएगा 4 नहीं आएगा, 6⁻³ आएगा, ये देख लेना। 6 6 जा 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 में 3 ऐड कर दो तो 21, तो 6⁻³ और इसका पावर कितना होगा? 1/3। कहाँ से आया 1/3? क्योंकि रूट के अंदर 3 है, रूट हटा तो 1/3 माइनस ये, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 भी, ये भी कितना आ जाएगा? 3, और ये रूट हटेगा तो 1/3, और अपॉन में 3 का ये 3 और ये 3 कैंसल हो गया, मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई में क्रॉस क्रॉस कैंसल हो जाएगा, ये और ये भी कैंसल हो गया, तो बचा कितना? ये 6 - 3/3, 6 में से 3 गया तो 3/3, 3 से 3 को कैंसल करोगे 1, इसके भी आंसर 1 हो गए। क्वेश्चन सिर्फ देखने में डिफिकल्ट लगता है, बाकी होता नहीं है। अगर तुम्हें रूल पता है तो रूल पता है तो सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे, नहीं पता है तो सारे डिफिकल्ट लगेंगे, है ना।